गरीबों को आवास देना होगा, पंचायत को पूर्ण अधिकार देना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अटल भारत पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड में गरीब और असहाय लोगों को आवास मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है, परंतु झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आबू आवास में लगातार धांधली होने का आरोप मुखिया संग लगाते दिख रहे हैं। शुक्रवार को साहिबगंज जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र से पहुंचे दर्जनों मुखिया डीडीसी कार्यालय पहुंचे और डीडीसी सतीश चंद्रा को आवेदन देकर आबू आवास के चयन प्रक्रिया में ग्राम सभा की प्राथमिकता के आधार पर ही सूची जारी करने का आग्रह किया। वहीं दर्जनों मुखिया ने आवास की सूची में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले के सभी पंचायतों में आबू आवास के लाभुक चयन को लेकर सर्वे कराया गया। वहीं बता दें कि सर्वे करने वाले अधिकारियों ने मुखिया को जानकारी दिया, इसके बिना ही मनमाने ढंग से योग्य और अयोग्य लाभुकों का चयन कर लिया गया, जबकि राज्य सरकार के नियमानुसार सभी पंचायत में ग्राम सभा होने के बाद ही आवास के लिए लाभुक चयन प्रक्रिया होनी थी। लेकिन ग्राम सभा की प्राथमिकता को दरकिनार कर मनमानी तरीके से आवास की सूची तैयार कर ली गई, जबकि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और सामान्य कैटेगरी तय करने में भी अनियमितता बरती गई। बताया कि कई पंचायतों में देखा जा रहा है कि अमीर व्यक्ति का नाम सूची के ऊपर और गरीब, विधवा, दिव्यांग और बेघर लोगों का नाम सूची के नीचे दर्ज किया गया है। सूची के सार्वजनिक होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। मुखिया संघ ने डीडीसी सतीश चंद्रा से आबू आवास का चयन ग्राम सभा के आधार पर करने का आग्रह किया है। आवास योजना की सूची में त्रुटि को लेकर हम पूरे साहिबगंज जिला के मुखिया आज यहाँ डीडीसी साहब से मिलने आए थे और ये संदेश देना चाहते हैं कि आवास योजना में घोर त्रुटि है। जो सूची तैयार किया गया है उसमें अति जरूरतमंदों को काफी नीचे रखा गया है सूची में, तो इसी का हम विरोध करते हैं। तो आखिर किसने किया ये, जिसको चाहिए नहीं दूसरे को मिल रहा है? देखिए सरकार का जो चयन करने का जो पद्धति है वो ही गलत है। सर, मैं उधवा प्रखंड से उत्तर पियरपुर का मुखिया आजाद से। सर, एक पंचायत में गरीब है कौन है, पैसा वाला कौन है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, एक मुखिया को, एक जनप्रतिनिधि को ज्यादा है, कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं है सर। तो हम लोग जब ग्राम सभा करके दिया कि कौन गरीब है और कौन किसको आगे मिलना चाहिए, किसको पीछे मिलना चाहिए, उसको अगर गवर्नमेंट मान्यता नहीं दे रहा है सर, तो फिर सूची बनाने का मतलब ही नहीं सर। और ग्राम सभा करने का क्या मतलब? और ग्राम सभा करने का क्या मतलब रह गया सर? तो हम लोग को ग्राम सभा करवाया क्यों? जब ग्राम सभा करवाया तो ग्राम सभा को ही मान्यता देना चाहिए और उसी आधार से सूची बनना चाहिए सर, कि हम लोग भी पंचायत में जाके गरीब गुरबा के सामने खड़ा हो सके और हम बोल सके कि हाँ, हम लोग ने आप लोग के लिए इतना किया, ये किया आप लोग के लिए। हम लोग सारा ही आबू आवास पर ग्राम सभा से लेकर के प्रत्येक बिंदु पर जितनी त्रुटि थी, आवंटन सूची से लेकर के योग्यता सूची, अयोग्य सूची, योग्य सूची, ये सारे चीज़ों पर, सारे बिंदुओं पर एक साथ सभी मुखियाओं के द्वारा बातचीत हुआ। हम लोग सभी लोग रखे इस बात को और मांग किया गया सिर्फ यही कि तत्काल जियोटेक को रोका जाए, अन्यथा मुखिया एकता जिंदाबाद, सभा को लागू किया जाए, ग्राम सभा को लागू किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर डीडीसी सतीश चंद्रा ने सभी मुखिया को कहा कि फिलहाल डीसी हेमंत सती साहिबगंज से बाहर है, आने के बाद ही उनसे बातचीत कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे जिले के सभी पंचायतों से मुखिया शहीदुल रहमान, रोजमेरी बास्की, कंचन कुमार मंडल, मसीह टुडू, बबीता देवी, होपना मुर्मू, पार्वती हसदा, सुनील सोरेन, पोलूस मुर्मू, पार्वती हसदा, सुनीता कुजूर, मोहम्मद जियाउल हक, तमाम मंडल समेत दर्जनों मुखिया गण उपस्थित थे। गरीबों को आवास देना होगा, पंचायत को पूर्ण अधिकार देना होगा, ग्राम सभा का मान्यता रखना होगा, मुखिया एकता जिंदाबाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें अटल भारत।